जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद प्रथम में। पिछले 2 दिन से क्लासेस नहीं पढ़ पा रही थी, जिसका कारण था आप सभी लोगों को एक शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से पता चलता। मैं यहाँ था नहीं फिलहाल, और अभी मैं 2 घंटा पहले आया हूँ। और आपकी क्लास आज जितना हो सकता है इंट्रोडक्शन बातचीत करेंगे हम, ताकि ये ना रहे कि आज कम से कम मिस हो हमारा आज का दिन। तो 2 दिन से क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि रीज़न ये रहा कि मैं इस समय थोड़ा-सा नैनीताल में था, जिस कारण क्लासेस नहीं पढ़ पा रही थी। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे, देख पा रहे हैं कि समय कम था, मैं तुरंत आया और उसके बाद रेडी होकर, मतलब फ्रेश वगैरह होकर, नहा धो कर के मैं यहाँ चला आया हूँ। तो आपके सामने मैं आज मौजूद हूँ क्लास के लिए। तो क्लास में आज हम केवल इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे जो हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो सिलेबस चल रहा है, उसके हिसाब से। चूँकि अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव बात करें, तो आज का जो क्लास होना चाहिए था वो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, जैसा कि नॉर्मली हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस में दिया गया है, वो दिया गया है पहले वैदिक साहित्य के बारे में दिया गया है, वैदिक संस्कृति के बारे में दिया गया है, उसमें बताया गया है, वेदांग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम उसी के क्रम में क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जैसा आपका दिया गया है। आगे जो जैसा दिया जाएगा फिर उस क्रम में फिर करेंगे। अभी आएगा आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसके बारे में उसमें बाद में दिया गया है, तो उसके बारे में बात बात करेंगे। तो ये हम केवल आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, किस वे में पढ़ेंगे, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से हम ईज़िली और आसान तरीके से समझ सकें। हमको पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री को पढ़ना, रटना नहीं है, केवल हिस्ट्री को समझना है। हिस्ट्री में हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे वैदिक संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैदिक संस्कृति में हम देखेंगे कि 2 कालखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, उसको देखेंगे। ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एक-एक सिस्टमैटिक तरीके से राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जो वहाँ पर व्यवस्थाएँ रही, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में कंपैरिज़न भी करेंगे कि ऋग वैदिक काल के टाइम पर क्या चीज़ें रही हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो मोस्टली देखने को मिलता है एक तरीके से हम जब जितना आगे बढ़ते जाते हैं कालक्रम में, तो हमें परिवर्तन ही देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें पुरानी पैटर्न पे चलती रहती है और नई चीज़ें हमारी उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। फिर हम उसको एक अलग कालखंड मान लेते हैं। तो हम किन चीज़ों पर बात करेंगे कंटिन्यू अगले क्लास में, लेकिन आज के हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। क्या चीज़ें? तो जैसा कि बात करें, हमें क्या देखना है अब? वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, या कह सकते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो वैदिक काल या वैदिक संस्कृति की अगर बात की जाए, तो इसका समय कब से लेकर के कब तक माना गया है? तो इसका जो कालखंड का जो समय है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये लेख कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600, या आप कह सकते हैं 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? तो यहाँ तक का इसका समय माना गया है। हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें? तो हम क्या देखेंगे कि इसमें हम बात करेंगे पहली चीज़ तो कि इसका जो काल विभाजन है, इसका क्या है? काल विभाजन है। आगे बात करेंगे इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या देखेंगे कि इस समय जो काल विभाजन है, इस काल विभाजन में जो ऋग वैदिक काल है, काल विभाजन में क्या चीज को देखेंगे? हम एक देखेंगे, किसके बारे में बात करते हैं? ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। इसका समय कब से कब तक माना गया है? इसका समय 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना गया। फिर उसके बाद बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे।
उत्तर वैदिक काल में इसका समय कब से लेकर के कब तक माना गया है? तो उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हमारे उत्तर वैदिक काल माना गया है। अब इन दोनों कालखंड में अगर बात की जाए, दो इतिहासकारों ने दो कालखंडों में समय के अनुसार जो भी चेंजेस रहे, परिवर्तन रहे हैं, उनके अनुसार इसको अलग-अलग किया है। तो अभी दोनों कालखंडों में हम बात करेंगे, क्लासेस में चर्चा करेंगे, आगे की क्लासेस में। भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे कि आज इसमें विशेष करके हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जानेंगे कि कहाँ तक इन लोगों को जानकारी थी, भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। देखते हैं कि काबुल एक नदी है, कोहा नदी, वहां से लेकर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपका गंगा का क्षेत्र जो है, वहां तक के इन लोगों को जानकारी थी। सप्त सैंधवों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या बात करेंगे? और अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे इसमें कि उस समय दोनों कालों की बात करें, चाहे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों की बात करें। उस समय अ, समाज कैसा था, या कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज कैसा था या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो चीज बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे? वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कि उस समय लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस प्रकार से हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद हम राजनीति के बारे में बात करेंगे कि उस समय वहाँ की राजनीति किस प्रकार थी, राज व्यवस्था कैसी थी, कैसे शासन प्रणाली चलती थी, किस प्रकार से वहाँ पर एक तरीके से जो नियम कानून चलते थे, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। इसमें देखते हैं सभा, समिति, इस प्रकार की जो संस्थाएं देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं तो हम धार्मिक बात भी करेंगे। देखेंगे कि उस समय धर्म का क्या महत्व रहा है, किस प्रकार का धर्म रहा है, बहुदेववादी रहा है, एकेश्वरवादी रहा है, प्रकृति पूजक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चर्चा इसमें करेंगे। बात करते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। तो वैदिक शब्द कहाँ से बना हुआ है? तो वैदिक शब्द की बात की जाए तो हमारा जो वैदिक शब्द है, ये वैदिक शब्द बना हुआ है आपका किससे? वेद से। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो वैदिक शब्द कहाँ से बना हुआ है? ये वेद से बना हुआ है। या कह सकते हैं वैदिक शब्द जो है विद धातु से बना हुआ है। किससे? विद धातु से बना हुआ है। ठीक, दोनों चीज ध्यान रख सकते हैं। किस शब्द से? वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना हुआ है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, या विद धातु से बना हुआ है। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम आर्यों के बारे में बात करेंगे, आर्यों के आगमन की बात करेंगे, आर्यों की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं आर्य, तो आर्य शब्द की बात आती है तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इस तरीके की हम चर्चा देखेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से आर्य हमारे भारत में आए हैं, किस रास्ते से आते हैं। जैसे कि देखते हैं कि ईरान के रास्ते हुए भारत में सिंध प्रदेश में ये आर्य प्रवेश करते हैं। और अगर बात की जाए तो आर्य जो रहे हैं ये मध्य एशियाई, मैक्स मूलर का मत है, ज्यादातर मैक्स मूलर का ही मत माना गया है। तो मैक्स मूलर का मत है कि आर्य जो है मध्य एशियाई देश से आए हुए हैं। और आर्यों की बात की जाए तो एक प्रकार से बात करें तो ये जो आर्य हैं, ये एक प्रकार से वहाँ के जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक प्रकार से जनजातीय ही रहे हैं। तो वो बात हम इसमें देखेंगे। अलग-अलग कालखंडों में यूरोप, ईरान, भारत, इस तरीके से अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग प्रवासी के रूप में आर्य गए। और देखने को मिलता है आर्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि आर्य घोड़ा, रथ, कवच, इन सभी चीजों के बारे में उनसे जो जानकारियां मिलती हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि ये एक तरीके से कह सकते हैं युद्ध में या घुड़सवारी में इस तरह के काफी ज्यादा कुशल रहे होंगे। अगर बात करें तो जो ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, इसकी बात करें
तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, उसके बाद लगभग बात करें तो ये वैदिक संस्कृति का एक तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं, मतलब उत्पत्ति मानी जाती है, वो बात करते हैं। आगे देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अलग-अलग किस प्रकार की ये जो सभ्यता थी, ग्रामीण थी कि शहरी थी। तो वैदिक संस्कृति या सभ्यता जो थी, वो हमारी एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार से यहाँ पर ये जो आर्य आए हैं, इन्होंने यहाँ पर समाज की व्यवस्था कैसी बनाई है, यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी बनाई है, सामाजिक व्यवस्था कैसी बनाई है। तो इन सभी के बारे में हम लगातार आगे अगले दिन पूरी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, हम किस तरह के किन चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि 1853 में मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया और बताया कि ईरान के रास्ते ये हमारे भारत में प्रवेश किए थे। तो हम पूरी विस्तृत चर्चा जो करेंगे वो हम अगले दिन नेक्स्ट डे करेंगे। और आज के लिए केवल आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि मैं अभी जस्ट 1 डेढ़ घंटा पहले ही आया था। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि क्लासेस आपकी ये नहीं है कि बंद होंगी। मैं यहाँ पर था नहीं, तो मैं लगातार अभी आने के बाद तुरंत जस्ट यहाँ पे चला आया था, ताकि आपकी आज जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी, वो मैं बता देता हूँ कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि क्लासेस आपकी कोई मिस ना हो पाए। हाँ, ये रहेगा कि आज जो 2 दिन से क्लासेस नहीं चल पा रही थी, ठीक है? तो मान के चलिए उन क्लासेस का टाइम भी कोशिश करूँगा मैं कि मैनेज करके आपकी वो क्लासेस का टाइम भी कवर करा दूँगा। अगर क्लास आपकी लगभग 30 मिनट चल पा रही थी, 35 मिनट चल पा रही थी, तो उसमें से मैं 15 मिनट, 20 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगा। वो ताकि क्लास आपका जो 2 दिन का इधर लॉस हुआ है, वो आपका कवर किया जा सके। और जैसे कि आप इस समय कल कमेंट्स वगैरह कुछ लोगों ने सजेशंस दिया था, फीडबैक दिया था यूट्यूब में की जो वीडियोज़ मेरी देखी हैं। तो कई लोगों के सजेशंस या जो भी फीडबैक आए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा लगता है आप बताइए। जैसे कि थोड़ा-सा मुझे लग रहा है इस समय माइक की आवाज़ को लेकर के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो समस्या ये रही कि अ, उसी समय तत्काल में हमको काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी थी, जिसके कारण जल्दी-जल्दी में हमने एक माइक खरीद लिया था। अभी हम देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपके लिए एक दूसरा माइक हम व्यवस्था करेंगे, एक नया माइक लेके आएँगे, ताकि बेहतर आवाज़ आपको क्लियर मिल सके। और लाइट वगैरह को लेकर के कुछ लोगों ने बताया था, सजेशन किया था, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा और मेंटेनेंस का काम करवाऊँगा, ताकि आपका एकदम क्लियर क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो कंटेंट क्वालिटी है, उसमें तो बिल्कुल भी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लास आपको जितनी भी मिलेगी, एकदम ऑथेंटिक मिलेगी। तो आगे हम अगले दिन नेक्स्ट दिन डेज़ में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चैनल नेम डिग्री विद बाथम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।